Hi everyone, myself Ankita Dhondiyal. I am onco nutritionist at zenonco.io. आज हम आए हैं एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है डाइटरी फाइबर एंड डाइजेस्टिव हेल्थ इन कैंसर केयर। सो आप सभी को पता है कि डाइजेस्टिव हेल्थ और कितना इम्पोर्टेंट है फॉर कैंसर केयर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड इवन फॉर द प्रिवेंटिव जोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइटरी फाइबर होता क्या है। सो डाइटरी फाइबर वो प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होता, अनडाइजेस्टेड रहता है, बट वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम उसको डीप में समझें तो वो कैंसर कोई रिस्क को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प है। रिसर्चेस के दौरान पाया गया कि अगर हम अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कैंसर की रिस्क को, स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव कैंसर जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, लाइक पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर, इसकी रिस्क को कम कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूजुअली खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाते हैं, बट हम लोग भूल जाते हैं कि सलाद और फल भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हम उसको अपनी डाइट में डेली 25 से 30 ग्राम लेते हैं तो वो एक आइडियल अमाउंट है जो कि हम सभी को डेली लेना चाहिए। एक इंडिविजुअल को, मेल हो या फीमेल हो, उसको अपनी डाइट में 25 से 30 ग्राम तक रोज डाइटरी फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। सो डाइटरी फाइबर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, मिलेट्स आते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, ओट्स हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी चीज़ें हाई इन फाइबर होती हैं। नट्स में जैसे कि आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये सारी फ्लेक्सीड्स हो गए, ये सभी चीज़ें हाई इन डाइटरी फाइबर होती हैं। अब जानते हैं डाइटरी फाइबर का मेजर काम क्या होता है, वो कैसे हेल्प करता है। सो डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होते हैं उसको निकालने का काम करता है, जो कि कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो कैंसर को पैदा करने का काम करते हैं। तो यदि हम अपनी डाइट को हाई इन फाइबर रखेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को या कैंसर पैदा करने वाली सेल्स को रिमूव करेगा या बॉडी से निकाल देगा, जो कि आगे कैंसर पैदा करने का काम कर सकते हैं। सो इसीलिए आप सभी को अपनी डाइट में 25 से 30 ग्राम तक डाइटरी फाइबर का उपयोग करना चाहिए, यानी कि खाना चाहिए, ताकि कैंसर होने की रिस्क कम हो जाए। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपने समझ लिया कि उसका क्या काम होता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है और कैसे वो कौन कौन से कैंसर्स को कम करने में हेल्प करता है। रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम केसेस ऑफ कोलन कैंसर डाइटरी फाइबर अगर आपकी डाइट में अच्छा है तो उसकी रिस्क को कम करता है। अब डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत बार देखा है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कब्जियत हो जाती है, लूज मोशंस होता है, और इसका मतलब है कि पेशेंट्स स्ट्रेस लेवल्स भी कई बार बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। बट हमको ध्यान रखना है कि अगर हम अपनी डाइट नियमित रूप से ले रहे हैं, हमारा पानी का इंटेक ठीक है, हमारी डाइट में फाइबर इंटेक ठीक है, तो अगर हमारी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो हम अपना रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू कैंसर कम कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी डाइट में फाइबर अच्छे से रखें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, मिलेट्स लें जो कि हाई इन फाइबर है। और अगर कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस का प्रॉब्लम है तो एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलें और पता करें कि क्या प्रॉब्लम है। कई बार ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, तो उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें, ताकि आपको पता रहे कि क्या प्रॉब्लम है। पानी का इंटेक अच्छा रखें, प्रोबायोटिक्स लें गट हेल्थ के लिए, एसिडिटी इश्यूज के लिए कोशिश करें कि सौंफ, अजवाइन, जीरे का पानी, इस तरीके की चीज़ें, होम रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। बट कोई भी सिम्टम्स जो ऐसे हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग्ड है या फिर
लूज मोशंस प्रोलॉन्ग्ड है, वेट लॉस है, इन सब चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। और ध्यान रखें कि कभी भी हाई जंक फूड ईटिंग, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन ना करें। सो ये थी कुछ बातें जो हमने जानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ को कैसे हम ठीक कर सकते हैं और डाइटरी फाइबर को कैसे अपनी डाइट में ले सकते हैं टू प्रिवेंट कैंसर। थैंक यू।